तेरी कुड़माई हो गई? लड़का पूछता है। धत, लड़की कहती है और भाग जाती है और लड़का मुंह देखता रह गया। यह सिलसिला चलता रहता है, पर एक दिन लड़की बोलती है, हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई, लड़के ने घर की राह ली। यह संवाद है 100 वर्ष से भी अधिक पुरानी एक प्रेम कहानी का, जो अब भी किसी फिल्मी दृश्य की तरह पाठकों के दिल को छू जाता है। दोनों अपने मामा के यहाँ अमृतसर आए हुए रहते हैं। 12 वर्ष का लड़का और 8 वर्ष की लड़की। कहानी में युद्ध और विदेह निस्वार्थ प्रेम का ताना बाना और भाषा उसे कालजयी बनाते हैं। यह कहानी है उसने कहा था, और इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। लहना सिंह और सूबेदारनी होरा का किरदार हिंदी कहानी में अजर अमर है। यह कहानी पहली बार 1915 के सरस्वती में छपी। कहानी में प्रेम की नैसर्गिकता ने गुलेरी जी को अप्रतिम ख्याति दिलाई। लेकिन सिर्फ कहानीकार ही नहीं, गुलेरी जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न थे। वह बहुमुखी रुचियों और विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति थे। खगोल, विज्ञान, ज्योतिष, धर्म, भाषा, इतिहास, शोध, कला, आलोचना आदि तक उनकी विद्वत्ता व्याप्त थी। 7 जुलाई 1883 को जयपुर में जन्मे चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता पंडित शिवराम जी गुलेरी हिमाचल प्रदेश के गुलेर नगर के राजपुरोहित थे। इनकी माता का नाम लक्ष्मी देवी था। पारिवारिक परंपरा से प्राप्त वैदुष्य संस्कार को चंद्रधर ने अंग्रेजी, हिंदी, प्राकृत, अपभ्रंश, पुरातत्व, प्राचीन भारतीय इतिहास तथा अधुनातन ज्ञान विज्ञान से समृद्ध किया। वे अद्वितीय मेधा संपन्न धुरंधर पंडित के रूप में विख्यात हुए। जहां अजमेर के प्रसिद्ध मेयो कॉलेज में उन्होंने अध्यापन किया, वहीं महामना मालवीय के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राच्य विद्या संकाय में प्राचार्य पद को भी सुशोभित किया। वे अद्भुत निबंधकार, व्यंग्यकार और कवि भी थे। उनकी लेखन शैली में पांडित्य परंपरा और आधुनिकता का सुंदर मेल मिलता है। जयपुर से प्रकाशित समालोचक नाम की मासिक पत्रिका का उन्होंने संपादन भी किया। खगोल विज्ञान में इनकी ख्याति व योगदान का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि जयपुर वेधशाला के यंत्रों पर लगे शोध कार्य विषयक शिलालेखों पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी नाम उल्लेखित है। हिंदी आलोचना के शिखर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी लेखन शैली की बहुत प्रशंसा की है। वे कहते हैं कि ऐसा गंभीर एवं पांडित्यपूर्ण परिहास जैसा इनके लेखों में रहता था और कहीं देखने में नहीं आया। अनेक गूढ़ शास्त्रीय विषयों तथा कथा प्रसंगों की ओर विनोदपूर्ण संकेत करती हुई उनकी वाणी चलती थी। प्राकृत तथा अपभ्रंश के भी वे धुरंधर आचार्य थे। इनके निबंधों का एक संग्रह पुरानी हिंदी नाम से
नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी से प्रकाशित हुआ। नागरी पत्रिका का भी उन्होंने कई वर्षों तक संपादन किया। 12 सितंबर 1922 में मात्र 39 वर्ष की अल्पायु में ही उनका देहावसान हो गया। अपने संक्षिप्त जीवन काल में ही गुलेरी जी हिंदी भाषा साहित्य को अपनी विद्वत्ता और सर्जना से समृद्ध कर गए। आधुनिक समय में उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को फिर से बाँचने की आवश्यकता है, जहाँ वे सबसे मन की संकीर्णता त्याग कर उस भव्य कर्म क्षेत्र में आने का आह्वान करते हैं, जहाँ सामाजिक जाति भेद नहीं, मानसिक जाति भेद नहीं, और जहाँ भेद है तो कार्य व्यवस्था के हित। धन्यवाद।